मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है तो इसके कई तरह के साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। इस नई तरह की चर्चा में घिर गए हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक वो शख्स हैं जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री होने के अलावा जानी मानी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। नया विवाद इसी बात से उपजा। दरअसल रूस में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस एक्टिव है और वहां से व्यापार भी जारी है। चर्चाओं के मुताबिक इसी कंपनी में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षरा मूर्ति भी हिस्सेदार हैं। लिहाजा चर्चाओं के मुताबिक रूस के साथ वे सीधे तौर से शामिल हैं। इसी बात को लेकर ऋषि सुनक को विरोधियों के सवालों का और मीडिया के सवालों का भी सामना करना पड़ा है। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब स्काई न्यूज के एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि एक तरफ वे लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि रूस के साथ किसी भी तरह का संबंध न रखा जाए, जबकि उनके अपने ही घर में इस बात का पालन नहीं हो रहा। इस बात पर सुनक ने कहा कि वे बतौर वित्त मंत्री उन्हीं बातों को लेकर साक्षात्कार दे रहे हैं जिसके लिए वे सीधे तौर से जिम्मेदार हैं, उनकी पत्नी नहीं। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनका परिवार रूसी राष्ट्रपति के शासन से किसी भी तरीके से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इस पर ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा है और सभी संबंधित कंपनियों का संचालन उन पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक राजनीतिज्ञ हैं और देश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि रूस को लेकर ब्रिटेन का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। ऐसे में किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं जिसका कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है। ऋषि सुनक ने कहा कि जिस कंपनी के लिए उनकी पत्नी जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ उसका संचालन और देखरेख करती हैं, जैसा कि उन्हें करना भी चाहिए। इन्फोसिस को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।